हेलो बच्चों, वेलकम टू CFT कोचिंग डगड़वा। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th क्लास का जो NCERT मैथ है उसका क्वेश्चन नंबर 2 1.1 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखने वाले हैं। देखिए इसमें कहता क्या है, कहते हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। क्या कहा? q एक पूर्णांक है, हमको सिद्ध करना है। क्या कहा कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? पहला दिया हुआ है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 और आगे कहता है कि जहां q कोई पूर्णांक है तो वहां लगा दिया जहां q एक पूर्णांक है। ये आपको बुक कह रहे हैं q एक कोई पूर्णांक का मतलब है जहां जहां q है बेटा वो कोई ना कोई एक संख्या है, एक अंक है। 6q दिया हुआ, अभी देखो अभी हम लोगों ने क्या किया था, b q + का r, तो a में यहाँ कोई ना कोई संख्या था a में यहाँ पर कोई ना कोई संख्या था, b के जगह पर किताब दे दिया 6। अब q जो था बताओ कि भाग देने के बाद आपने q में कोई ना कोई मान निकाला था, यहाँ पर r में भी कोई ना कोई मान निकाला था, तो ये q कोई ना कोई एक संख्या है ना, क्योंकि q किसका ये करता है, शो करता है, q शो करता है आपका भागफल और भागफल कोई ना कोई संख्या होता है। क्लियर है? अब देखो कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है हमको, हम ये समझेंगे। पहली बात हमको कहा कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। आप हमको साबित करके दिखाइए। और जहाँ q कोई पूर्णांक है, आप q जहाँ पर q आएगा आप उस q वाले पार्ट को एक पूर्णांक मान सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र है क्योंकि q एक पूर्णांक कहते हैं। अब आपको देखो क्वेश्चन कहने का अर्थ है आप कोई भी एक विषम पूर्णांक लीजिए, कोई भी विषम पूर्णांक का मतलब विषम संख्या अपने मन से उठाओ, जो संख्या मन करे वो, उसको जब आप 6 से भाग लगाओगे ना तो या तो शेषफल 1 बचेगा, या तो शेषफल 3 बचेगा, या तो शेषफल 5 बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्या कहा? या तो शेषफल 1 बचेगा, या तो शेषफल 3 बचेगा, या तो शेषफल 5 बचेगा, यानी 1 से 5 के बीच कह रहा। 0 भी हो सकता है, 0 बुक नहीं दिया लेकिन 0 भी हो सकता है। तो हम लोगों ने अभी एक चीज देखा था बाबू कि मान लो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी अगर 6 दे देंगे तो 6 का 6 0 शेषफल आएगा। यहाँ पर अगर 6 है, यहाँ पर अगर 7 दे देंगे तो 6 का 6 1 आएगा ना। चलो यहाँ पर 6 है, मान लो यहाँ पर 14 दे देंगे, 6 दूना 12, कितना है 2 है ना। यहाँ पर मान लो 6 है, यहाँ पर हम दे देंगे 21, देखो 6 या 21, 6 या 18 होता है। अब इसको करोगे घटा में कितना बचेगा 3, शेषफल इतना। अब इसको भागा देकर देख लो, मान लो 101 एक विषम पूर्णांक है, रुको अभी 101 एक विषम पूर्णांक है, 6 से इसको भाग दे देंगे तो 6 का 6 घटाएंगे तो 4 आया और यहाँ से 1 41, 6 7 42 नहीं होगा,
6 6 का 36। अब देखो 36 4 40 5 41, शेषफल कितना है बाबू? यही चीज ना कह रहा है। आप कोई भी विषम पूर्णांक विषम संख्या लेना है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 किधर है 29 31। ऐसा नहीं करना कि 10 ले लेना भाग दे देना और कहना कि सर ये गलत साबित हो रहा। 10 तो सम संख्या है ना, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे वह सभी संख्याएं विषम संख्या है। जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा वह संख्या सभी संख्याएं विषम संख्या है। और आपको विषम संख्या लेके चुन के देखना। अब हमको यह सिद्ध करना है कि जब हम 6 वाली विषम संख्या से हमने भाग दिया तो देखो हम तो ये चीज जान गए ना कि शेषफल या तो 0 आएगा, शेषफल या तो 1 आएगा, शेषफल या तो 2 आएगा, शेषफल या तो 3 आएगा, शेषफल या तो 4 आएगा, शेषफल या तो 5 आएगा। किसी भी कीमत पर अगर यहाँ हम 6 से भाग देंगे, यहाँ कोई भी संख्या हो, यहाँ कोई भी संख्या उससे हमको मतलब नहीं। ये बताइए कभी शेषफल 6 आ सकता है क्या? कभी नहीं आएगा। हमने आपको बताया था कि b हमेशा बड़ा होगा r से। ये कथन सत्य है। अगर b कभी भी लिखा रहे कि r के बराबर होता है तो यह गलत है, क्योंकि ये और ये कभी बराबर नहीं हो सकता। यहाँ से कितना भी बड़ा हो जाए शेष, कम से कम 1 छोटा होगा। यानी अगर यहाँ 6 है तो यहाँ पर शेष 5 आना होगा। इसलिए बुक अंतिम शेष 5 लिखा है, क्योंकि इसने b के जगह पर 6 दिया है। वो जानता है सब कुछ। एक तो हो गया इतना। अब चलो सिद्ध करने पर जाते हैं। हम साबित करने के कह रहा है ना, किताब कह दिया कि सिद्ध कीजिए। तो अब हम एक नियम बनाते हैं। नियम बनाते हैं, नियम में क्या? जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर ना होता है, तो देखो बी क्यू आर का संबंध यहाँ पर दिया हुआ। बी है 6, क्यू है आर है। ए तो है ही नहीं, ए है, ए नहीं है। तो ए नहीं है तो बाबू ने हम ए को मान लेते हैं। कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक यानी को माना ए धनात्मक पूर्णांक। ए को हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिया, कोई दिक्कत? अब जब ए को धनात्मक पूर्णांक मान लिया तो कॉमा लगा के b बराबर कितना दिया हुआ? 6 दिया हुआ। जब b बराबर 6 दिया हुआ है तो अब एक बात बताओ, कभी भी r का जो मान होगा वो r कितना होगा? r का मान क्या होगा? 5 तक होगा ना। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो बी क्यू प्लस आर तो आपको दिया हुआ था ना, यानी b की जगह 6 है, लेकिन बी क्यू प्लस आर को दिया हुआ है ना। a नहीं था दिया हुआ तो हमने a यहाँ से लाया, क्योंकि a को हमने मान लिया है कि धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक संबंध बन गया, संबंध स्थापित हो गया। अब यहाँ कॉमा लगाएंगे, बताओ कि r का मान क्या क्या हो सकता है? r बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा कि नहीं होगा? अब एक एक करके हम मान रखते जाएंगे इसके जगह पर और हम हल करते जाएंगे। तो a बराबर तो मान दे दिया ना बी क्यू का, आइए एक एक करके मान ही बैठा देते हैं डायरेक्ट। हम यहाँ लेते हैं r बराबर 0 लेने पर, या पहले आप ऐसे लिख सकते हो कि r के सभी मानों के लिए, सभी मान क्या हमने लगा दिया, r का जितना भी मान है एक एक मान को हम उठा के रखेंगे और उसको हम हल करते
आर बराबर पहला मान कितना है, आर बराबर 0 लेने पर, अब बताइए आर बराबर 0 लेंगे, यह है हमारा ए, बी के जगह पर कितना दिया हुआ है 6, यह है क्यू, अब प्लस आर के जगह पर अब हम क्या मान लेंगे 0, क्यों मानेंगे 0 बाबू, क्योंकि हमने आर बराबर 0 लेने पर यहाँ पर लिख दिया, हम 0 से मान रहे हैं, याद है ना 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5 जो है, अब वहाँ से हम आर 0 मान रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, है ए बराबर है ना ये 6Q, इसमें अगर हम 0 जोड़ेंगे या 0 घटाएंगे इसको कोई फर्क पड़ेगा, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब इसको फर्क पड़ने वाला नहीं है तो हम इसको 6Q ही लिख सकते हैं। ये सब पार्ट, ये जो आर वाला पार्ट है वो गायब हो गया, क्योंकि आर के जगह पर हमने जैसे 0 लिखा, इसके साथ जुड़ के क्या हो गया, ये जुड़ के 1 बन गया। अब देखो ये तो पहले से कह दिया है कि विषम धनात्मक है, अब ये जो विषम धनात्मक पूर्णांक है बाबू, इस विषम को हम प्रूफ कर रहे हैं ना, तो प्रूफ करते समय हम इसको कोशिश करेंगे सम बनाने की। क्या करेंगे कोशिश, सम बनाने का। अगर सम संख्या बनाने में हम सही साबित हो गए तो फिर ठीक है, जो संख्या सम साबित होने का रहेगा सम साबित कर देंगे, जो सम नहीं बनेगा ऑटोमेटिकली किताब तो कह ही रहा है कि सारा विषम धनात्मक है। क्लियर है? तो हम लोग चेक करते हैं कि इसके ग्रुप में से यानी 1 3 5 वाला विषम होगा, तो जिस में 1 3 5 नहीं आएगा वो सम है या विषम। आखिर किताब ने उसको क्यों छोड़ा, क्लियर है? आखिर उसने 0 नहीं लिया, 2 नहीं लिया, 4 नहीं लिया, 3 लिया है, 0 के बाद 1 लिया है, 1 के बाद 2 नहीं लेके 3 लिया है, 3 के बाद 4 नहीं लेके 5 लिया है। इसका मतलब जिस को बुक ने छोड़ा वो सारा सम है, जिस को बुक ने लिया वो सारा विषम है। 1 3 5 विषम है, 0 2 4 सम है। तो हमको अब सम संख्या बेटा सिद्ध करना है। तो ये बताओ, ये a बराबर इस 6 को आप गुना के रूप में तोड़ सकते हो ना, 2 इंटू 3 लिख सकते हो ना, 3 गुना 6 अभी भी है, अब ये क्यों है तो क्यों लिख देंगे। अब एक चीज बताओ, किताब क्या कहा कि क्यों कोई पूर्णांक है ना, जब क्यों कोई पूर्णांक है बाबू, यह है 3Q है, तो 3Q है, इसका मतलब है कि 3 गुना Q है। जब ये 3 गुना Q है, मैं इसको दिखा रहा हूं, जब 3 गुना Q है तो किताब कह रही है कि Q कोई पूर्णांक है। चलो अगर Q 1 है तो ये 3 एकम 3 3 होगा, अगर Q 2 है तो कितना होगा 6 होगा, अगर Q 3 है तो ये 3 तिया 9 होगा, अगर Q 4 है तो 4 तिया 12 होगा। देखो सारा कोई ना कोई एक संख्या निकल रहा है, यानी ये दोनों को गुना करने के बाद कोई एक संख्या निकल रहा है, तो आप इसको कोई एक संख्या मान लो। क्या मानो, कोई एक संख्या मान लो, आप a मान लो, b मान लो, q, a b को छोड़ देना, a b q r छोड़ देना, क्योंकि ये शब्द ये अक्षर यहाँ पर यूज हो गया है। अब आप m मान लो, n मान लो, d मान लो, c मान लो, l मान लो, k मान लो, y मान लो, z मान लो, आपको जो मानना है आप इसको मान लो। तो a बराबर इसको हमने मान लिया कि m मान लिया, हटा के लिखते हैं। अब देखो इसके साथ तो ये 2 गुना में है ना, या ब्रैकेट लगा हुआ था ना, तो जब ये गुना में है तो ये 2 आके बैठ जाएगा ना। तो अब ये 2m हो गया बाबू सम संख्या, ये 2m सम संख्या हो गया। सम संख्या क्यों हो गया मैं थोड़ा इसे दिखा देता हूँ। ये 3Q वाला मुद्दा समझ में आ गया, इसको हटा दें। यहाँ 2 के साथ क्या आया, m आया, m के l p जो आपको लिखना आप लिखना, आप p लिखो, n लिखो, l लिखो, o लिखो, या आपकी अपनी मर्जी, o नहीं लिखना तो बीच पढ़ा जाए। देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रहेगा, डॉट डॉट डॉट, ये तो चलता रहेगा। गुना में अगर हम लिख देंगे 2 सब में
आपके मन में दो सवाल आएगा कि आपने इसको दो क्यों लिखा। दो इसलिए लिखा बाबू क्योंकि यह सम संख्या मेरा सिद्ध हो रहा है और दो ही सम संख्या है, तीन नहीं ले सकते। चार लेंगे तो चार के डिवाइड में यानी चार के गुणनखंडन में दो आता है, तो इसलिए दो रख के चेक किया जाता है। कभी ये चीज नहीं आएगा कि चार से जो संख्या पूरा पूरा कटे वो संख्या सम होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि चार का गुणनखंडन में दो आता है और दो जिसको काट दिया वो उसको चार भी काटेगा, जिसको दो काट दिया उसको आठ काटेगा, जिसको दो काट दिया उसको 10 भी काटेगा। क्लियर है? इसीलिए तो देखो ये कोई ना कोई एक मल्टीपुल संख्या है। मल्टीपुल का मतलब हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। एम कोई भी एक संख्या है। एम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है। एम कुछ भी हो सकता है और एक पार्ट ये सारा मेरा दो एक सम संख्या है। अब बताओ इसको करेंगे हल तो क्या निकला, 2 दूना 4 ये भी सम, 2 एकम 2 सम, 2 दूना 4 सम, 2 तिया 6 6 भी सम, 2 चौक 8 8 भी सम, 2 पंजे 10 10 भी सम, 6 दूना 12 ये भी सम, 7 दूना 14 ये भी सम। यानी 2m के मल्टीपुल को आप जब हल करोगे तो यह हमेशा एक सम संख्या आएगा। आप एक चीज फिलहाल याद रख लो, सम संख्या का जनरल फॉर्म, बच्चे जनरल फॉर्म को बोलेंगे हम साधारण रूप 2m। ये m को ये नहीं सोचना कि m ही होगा बेटा, 2a होगा, 2m होगा, 2z होगा, 2p होगा, 2q होगा। मैंने कहा था ना यहाँ पर कुछ भी मान लो, तो यहाँ पर हमने m माना है ना इसलिए हमने m लिखे हैं। अगर तुम यहाँ l मानोगे तो लिखना 2l, यानी इस जगह पर a से लेकर z तक कोई भी संख्या तुम मान लो, लेकिन वो रहेगा गुना में किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि 2 एक सम संख्या है। और इसके जगह पर तुम विषम ले लो ना, जैसे 2 एक सम है लेकिन हम ले लेंगे 3 विषम, ऐसा हम विषम संख्या रख के चेक करेंगे। तो बाबू तुम रख लो ना, तुम विषम संख्या रखो और जब इसको गुना करोगे तो सम हो गया। 6 तो सम संख्या है, आपने पढ़ा ना, जो 2 से कट जाएगा वो विषम है, सॉरी सम है, और जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम है ना। तो ये एक कोई मल्टीपुल है। तो सम संख्या का साधारण फॉर्म क्या हो गया बाबू, सम संख्या का साधारण फॉर्म हमारा निकल क्या है 2m, और विषम संख्या इसी जगह पर हम बता देते हैं, विषम संख्या का जो साधारण रूप होगा 2m + 1 या 2m - 1, ये होगा विषम का और वो होगा सम का। अब 2m + -1 या +1 कैसे होगा, मान लो यह है 2 और गुना m के जगह पर कोई भी मल्टीपुल संख्या ले लो, मानो ना 5, कितना होगा 5 गुना 10, अब प्लस में अगर हम 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11। बताओ 11 विषम है कि नहीं है। उसी तरह घटा में यह है 2 और गुना में मान लो 2, मान लो m, ये m हो गया, आप इसको गुना करोगे कितना होगा 2 गुना 4। अब माइनस में अगर हम 1 कर देंगे, वही है ना 2m - 1, तो माइनस में 1 करने के बराबर कितना आएगा 3। बताओ ये 3 भी एक विषम है, इसीलिए 2m जितना निकलेगा उसमें एक जोड़ने एक घटाने से वो संख्या विषम बन जाता है, और खाली 2m रहने पर वो सम रहता है। तो 2m अगर साबित हो गया तो हम कह देंगे कि सम संख्या है। अगर 2m + 1 या 2m - 1 अगर हम लाने में कामयाब हो गए तो कह देंगे कि वो विषम है। क्लियर है बेटा इसको। और इसके जगह पर या 1 के जगह पर अगर कभी मान लो 2 आ गया, 4 हो गया, तो 2 4 ये सबको गुना करके पहले चेक कर लेंगे, 2 4 5 तो 10 20 रख के m के जगह पर मल्टीपुल संख्या 4 जोड़ के 4 घटा के कि क्या पूरा हो सकता है सब निकल जाए। क्लियर, एक के जगह 2 आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। चलो इतना को साफ करो, इतना इसको रहेंगे। अब r बराबर
A बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है ना। तो देखो B के जगह पर क्या दिया हुआ है बाबू 6, R की जगह पर क्या दिया हुआ 1, लाइन बचा रहा हूँ, कितना बार बार लिखूंगा सूत्र, सूत्र लिखाऊंगा ऑटोमेटिकली लिखाऊंगा। अब देखो A तो ऐसे ही रहेगा, A को तो कुछ करना है नहीं। अब आपने 1 मान लिया, इसको आप क्या करोगे, इसको अगर हम संयोगवश मान लो हमने पहले किया था सम बनाने के लिए 2 इंटू 3 क्या था ना, ये अकेला था इसके रूप में तोड़ दिया। अब देखो ये प्लस में 2 आ गया ना, अगर हम इसको तोड़ेंगे और यहाँ कॉमन निकालेंगे, इससे भी कॉमन निकलना चाहिए तब यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं। अगर 1 नहीं होता तो तक तो निकालेंगे, कॉमन नहीं लिए थे, गुना के रूप में इसको ऐसे तोड़ दिए थे, अभी भी ये 3 गुना 6 क्यों है। लेकिन यहाँ पर जो 1 आ गया ना बेटा, आप इन दोनों को कॉमन नहीं ले सकते, और जब हम कॉमन नहीं ले सकते तो बताओ कि 6q प्लस 1 ये है 6, क्यू किताब कह रही है कोई एक पूर्णांक है, मानो ना 1 मान लिया, छोटा गुना कर 6 का 6 प्लस का 1 बराबर कितना आया 7, 7 एक विषम अगर है तो इसको भी हम क्या कहेंगे, हम आंख बंद करके कह देंगे विषम संख्या। हमने भी सिद्ध कर दिया विषम है, किताब ने भी कहा है कि 6q प्लस 1 विषम है। आया समझ में, यही चीज साबित कर देगी आपको किताब कहा कि आप हमको सिद्ध करके दिखाओ। अब आ जाओ r बराबर 2 लेने पर, ठीक, तो a बराबर 6q प्लस का 2। अब यहाँ देखो 2 आ गया ना, इसमें 1 आया था, कॉमन नहीं ले सकते थे, इसमें 2 आया है, कॉमन ले सकते हैं ना। a बराबर इसको तोड़ो, इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3q कर सकते हैं ना, अब प्लस में 2। अब देखो यहाँ दोनों जगह 2 आ गया तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं ना। चलो इसको आप या तो गुना कर दिया तो ब्रैकेट लगा तो कोई फर्क नहीं है, ये 2 आ गया कॉमन। अब बचा क्या, इसके गुना में बच गया 3q, ये है प्लस दे दिए। ये देखो प्लस के इस पार में जब एक भी पद नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो कॉमन से निकला हुआ 1, यानी ये कॉमन में आ गया, इसके जगह पर कुछ नहीं बचा, अपनी मर्जी से 1 कर दिए। अब देखो अगर किताब ये चीज नहीं कहती कि 3 मतलब q एक पूर्णांक है तो बेटा ये हल करने में बहुत मुश्किल होता। किताब ने ये चीज जो कह दिया कि q एक पूर्णांक है, ये हमारा मुश्किल हल कर दिया। अब हम इसको पहले हल करते हैं, ये 2 को छोड़ो, 2 गया भाग पेंडिंग में दे इसको, ये है 3। अब किताब कह रही है कि q कोई पूर्णांक है, चलो q एक पूर्णांक है 3 एकम 3 अब प्लस 1, ये हो गया 3 अब प्लस का 1, यानी ये एक पूर्णांक है। सबको गुना जोड़ किए ब्रैकेट के अंदर का, तो ये कोई ना कोई एक ही पूर्णांक बनेगा, चाहे वो 1000 जोड़ घटा गुना करके पूरे, लेकिन वो एक संख्या पूरेगा, और एक संख्या को इससे गुना करेंगे, है ना। जब एक संख्या को इससे गुना करेंगे तो वो एक संख्या बनेगा। मान लो 2 है और उधर से गुना करके हमारा 50 आ गया ना, तो 50 को अगर 2 से गुना करेंगे 100, तो ये एक ही संख्या बना ना, तो यही चीज कह रहा है। अब इसको आप ये जो संख्या है ये, इसको आप फिर से मानो, देखो सब ब्रैकेट के अंदर में है, q वाला पार्ट है, q वाला पद जहां भी आएगा इस पूरे q वाले पद को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि q एक पूर्णांक है और ये पूर्णांक को आप अकेला नहीं दिखा सकते। तो a बराबर 2। अब बताओ कि इसको यहाँ तक आपने कोई एक पूर्णांक माना, तो हम क्या मानते हुए आ रहे हैं, हम 1m मानते हुए आ रहे हैं, तो ये हो गया m। अब बताओ कि 2 को किताब में छोड़ा है ना, 1 और 2 के बीच में, देखो 1 और 3 के बीच में 2 है, 1 लिया 3 लिया, 2 को छोड़ दिया। 2 क्यों छोड़ा बाबू, क्योंकि 2 रखने पर ये हमारा सम संख्या बनेगा। क्लियर है। और यहाँ क्या कहा, धरातल विषम पूर्णांक, इसलिए उसने विषम पूर्णांक कर दिया। इतना मिटाए, आगे बढ़ते हैं। कहीं पर दिक्कत होने पर
आप लोग बार बार वीडियो बैक करके चलाकर देखिए। अब कितना हम देख रहे हैं, r बराबर 3 लेने पर 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया। अब r बराबर 3 रख के देखते हैं। ऐसे तो 3 वाला विषम है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं पुराने का, नहीं पूरेगा तो देखा जाए। यह है हमारा a बराबर 6q प्लस में r की जगह पर 3। अब देखो बहुत बच्चों के मन में यहाँ की जगह कितना डाउट है। a बराबर ये हो गया 2 और 3q अब प्लस का 3। बहुत बच्चे को लगेगा कि 3 को इधर कर दें और यहाँ पर 3 कॉमन निकालना है। बच्चे 3 कॉमन नहीं निकालना है। 3 कॉमन क्यों नहीं निकालना है, ये तो कहिए दिया है कि ये विषम है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसका उल्टा करने का प्रयास करेंगे ना। किताब विषम कह रहा है और हम साबित करने का प्रयास क्या कर रहे हैं तभी से ही कि सम। अगर हम सम साबित करने में कामयाब हो गए तो ठीक है, किताब को हम धुतकार देंगे। नहीं हो पाए कि किताब तो कह रहा है कि विषम है, फिर मेरा कोशिश करना बेकार है ना। तो चलो अब यहाँ से देखो, यहाँ 2 कॉमन निकल रहा है, 3 को कॉमन नहीं लेना है। 3 को कॉमन नहीं लेना है क्योंकि 3 एक विषम संख्या है। हम सम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इस फॉर्म में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में तो ऑटोमेटिकली पहले से दिया होगा, हम वैसा बनाने का कोशिश करेंगे। बन गया तो ठीक, नहीं बना तो कह देंगे कि किताब अपनी जगह से ही। तो देखो यहाँ से 3 तो कॉमन हमको लेना नहीं है और 2 कॉमन मिल नहीं रहा है, तो इस वाले 3 को 2 + 1 के रूप में तोड़ो। अब देखो 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, a बराबर 2 कॉमन में आया। अगर हम यहाँ पर 3q लिखते हैं तो 3 दूना 6, यही चीज था ना, 3 दूना 6q। अब प्लस देखो ये वाला पद गायब हो गया, ये वाला पद गायब और इसके बदले 1। इससे कुछ कॉमन आया है, इससे कॉमन कुछ नहीं आया, तो वो ब्रैकेट के बाहर में ही रहेगा। क्या रहेगा, ब्रैकेट के बाहर में रहेगा। अब देखो a बराबर 2 तो रहेगा ही रहेगा। हम लोग अभी क्या पढ़ते आए, r बराबर 0 1 में कि 3q एक पूर्णांक है, तो q वाला जितना पार्ट रहेगा उसको कोई एक संख्या मान लो। तो हम लोग m मानते हुए आ रहे थे, ये हो गया हमारा m और ये +1। बताओ 2m + 1 किसका फॉर्म है बाबू, विषम संख्या का। सही है ना, कहा कि r बराबर अगर आप 3 रख दोगे तो वो संख्या हमेशा विषम बनेगा। तो ये एक विषम संख्या बना के नहीं, विषम संख्या। इसको मिटा, जगह कम है इसलिए r बराबर अब 4 रख के देख रहा हूं। चार किताब छोड़ दिया, इसका मतलब 4 समय फिर हम चेक करते हैं। r बराबर 4 लेने पर a बराबर 6q प्लस का 4। जिस तरह 3 को जोड़ के रूप में तोड़े, इसको भी तोड़ दो, 2 2 के रूप में तोड़ दो। a बराबर 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 2, क्लियर है। a बराबर देखो ये 2 यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा क्या ब्रैकेट में 3q, तो 6 हो गया, 6q प्लस ये वाला पद पूरा खाली हो गया, जिसके बदले 1। ये 2 कॉमन नहीं आया है ना, 1 ही 2 ना कॉमन आया है। क्यों ये 2 कॉमन क्यों नहीं आया बाबू, क्योंकि ये दोनों 4 को तोड़ के 2 बनाए हैं। 4 में से एक ही 2 ना आप कॉमन लोगे कि दोनों 2 को कॉमन ले लोगे, एक ही 2 आप कॉमन ले सकते हैं। 4 को हमने तोड़ा क्यों ताकि उससे 1 2 को हम कॉमन ले सकें। तो 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, कॉमन निकाल दिए। अब ये वाला 2 बचा हुआ है, वो ये वाला 2 बचा हुआ है प्लस का 2। अब देखो a बराबर 2, इसको आप कोई संख्या मान रहे थे ना, तो इसको हमने क्या माना m + 2। देखो जनरल फॉर्म क्या था विषम का, 2m + 1। अब ये 2m + 2 आ गया, ये है 2 गुना m का मान कुछ भी रख दो। मान लो हम विषम रखते हैं नॉर्मल, तुम लोग को दिमाग में खुजली चढ़ेगा, सर खाली सम मान के देख रहे हैं।
इसमें हम 2 जोड़ेंगे। हमने m का मान चलो विषम ही लिया, कितना हुआ 9 दूना 18 प्लस 2 बराबर कितना हुआ 20। कोई भी मान रखो ना, यह है 2 गुना में करो 7 को, चलो ये भी विषम लिया, आप प्लस कर दो 2 को, 7 गुना 14 प्लस 2 16, ये विषम। यानी आप दुनिया का कोई भी संख्या m के जगह पर रख दो, इसको जब गुना और जोड़ करोगे तो वो हमेशा सम संख्या होगा। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये जो संख्या है ये संख्या एक सम संख्या है। ऐसे में कि किताब में 0 को 2 को 4 को क्यों छोड़ा है, किताब का छोड़ने का यही कारण है। इसको मिटा रहा हूं, यहीं पर बना दे रहा हूं, हट जाएगा। एक मान तो और बाकी है, r बराबर 5 लेने पर a बराबर 6 क्यूब प्लस का कितना ले रहे हैं 5, a बराबर 2 इंटू 3 क्यूब 6 क्यूब हो गया, प्लस 2 प्लस 3 2 3 के रूप में, इसलिए 2 इसलिए इधर किए क्योंकि 2 कॉमन निकालेंगे, किधरों भी कर दो फर्क नहीं है। फिर वो अगर 3 को इधर करोगे सूटेबल एक बार और करना होगा। a बराबर 2 इतना 2 इंटू 3 क्यूब, अब प्लस ये 2 कॉमन में आ गया तो 1, अब प्लस ये 3 कहीं कॉमन में नहीं गया तो प्लस का 3, a बराबर 2 इतना को आप मानते हुए आ रहे हैं m, चलो हटा के लिख देता हूँ, a बराबर 2 इतना को आप मानते हुए आ रहे हैं कितना m प्लस 3। आप m के जगह पर कोई भी एक संख्या रखना, यहाँ पर 2 के साथ गुना करके देखना और 3 जोड़ कर देखना, दुनिया का कोई भी संख्या रखोगे वो जो हल होकर एक संख्या बनेगा ये विषम संख्या बनेगा। तो ये यहाँ 0 था यहाँ 1 था, यह हो गया सभी मान हमने प्रूफ करके देख लिया। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 नंबर 4 नंबर ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो। आप लोगों को इससे संबंधित जहां पर देखने में समझने में जो चीज दिक्कत आ रही है, आप इसको बार बार वीडियो बैक करके देखिए, फिर भी समझने में दिक्कत है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इससे संबंधित वीडियो बना के जरूर डालूंगा। थैंक यू।